जिस दिन इंडिया गठबंधन का झंडा दिल्ली में लहराएगा उस दिन मैं सोचूंगा राम की वापसी हो गई। तो उनके राम सिर्फ उनके झंडा और उनके इंडिया गठबंधन। मैं मयंक शुक्ला। आप देख रहे हैं कौशल उद्घोष। तो हम आज आए हैं लखनऊ के बहुत ही पावन मंदिर जिसका नाम है लेटे हुए हनुमान जी, क्योंकि बहुत कम ऐसी प्रतिमाएं होती हैं हनुमान जी की जो लेटे हुए हनुमान जी दिखते हैं आपको। ऐसे बहुत कम प्रतिमाएं हैं जिसमें लेटे जी हनुमान दिखते हैं। तो यहाँ पर एक मंदिर है हमारा जो चौक के पास में है, जहाँ पर हम लोग आए हैं। तो यहाँ पे जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में, तो उसको लेकर हम कुछ जनता से बात करेंगे। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद कुमार है। बताइए, जो अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ अयोध्या में आयोजन हुआ है, वहाँ पे उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? आप कितना खुश हैं इसके? अरे बहुत खुशी है। हमारे श्री राम जी हमारा 500 साल का जो तपस्या थी, उन्होंने 14 वर्ष वनवास किया था। आज ये 500 वर्ष का वनवास था। आज जो है उनको अब श्री राम दरबार बन रहा है। और हम केवल अकेले नहीं, हमारे पूरे सनातन, जितना हमारा विश्व में जितना सनातन फैला हुआ है, सब बहुत खुश हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे जीवन काल में ये सौभाग्य में देखने को मिल रहा है। सौभाग्य प्राप्ति नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो कुछ लोग हैं वहाँ पे वो सीधे मना कर रहे हैं कि हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। जैसे एक नाम आपके वहाँ अपने जो पूर्व सीएम है अखिलेश यादव जी का है, वो कह रहे हैं कि हम भाई, वो पहली बात तो ये जानने को मना कर रहे हैं कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा। दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि मैं विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानता हूँ। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वो राजनीतिक मुद्दा है, वो अपने हिसाब से वो सोच रहे हैं, उनका अपना विषय है, वो व्यक्तिगत उनका विषय है, उस पर हम नहीं कहना चाहते। तो राजनीतिक मुद्दा है, हमारा धार्मिक आस्था है, हम उसमें बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो राजनीतिक मुद्दा है, वो जो बोल रहे हैं उनका बोलने दीजिए, उस पर कुछ हम बोलने नहीं चाहते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने से ये मुमकिन हुआ है, या अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या ये मुमकिन था ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी से ही मुमकिन हुआ है और योगी जी से भी मुमकिन हुआ है। तो जो समय केंद्र में हुआ और यूपी में हुआ, दोनों सरकारों का जो डबल इंजन की सरकार बनी, और इसी से ये भव्य राम मंदिर का आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा, निर्माण हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर नहीं था, पहले मस्जिद थी। इसके बारे में क्या कहना है? भारत में अगर मंदिर नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो बाबर आया 1528 में, वो तोड़ा फोड़ा, वो तो सबको पता। बाबर से शुरुआत होती है ब्रह्मांड में, राम से शुरुआत होती है, राम से ही अंत होता है। और वो तो स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है ऐसे। हमारे वेदों में इसके बारे में लिखा हुआ। उसके पहले आदिकाल से चला आ रहा है सनातन, आज का सनातन तो नहीं है। जो हमारे पास ग्रंथ हमारे कह रहे 500-700 साल पहले के ग्रंथ है सारे, और आज जो है कह देंगे बाबर से इतिहास शुरू होता है हमारा। अच्छा, आप दीपावली मनाएंगे कि नहीं? 22 ये पहली दीपावली हमारी हो रही है, जो हृदय से, बिल्कुल गहराई से हम इसको मनाएंगे। वो तो पुरातन की थी जो दिवाली हम मनाते चले आ रहे हैं। रावण पे विजय प्राप्त किया था वो उसपे, लेकिन ये विजय हमारी कलयुग की विजय है ये। और ये तो पूरी तरह से ये आज ये पहली दिवाली है और आगे भी ये दिवाली मनाते रहेंगे। जी ठीक है भैया, तो ये दिवाली मना रहे हैं यहाँ पे। हमको लग रहा है कि लखनऊ में बहुत सारे लोग, और हमें लग रहा है लखनऊ ही नहीं, भारत भर में सारे लोग हैं जो दीपावली मनाएंगे 22 तारीख को। जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है अयोध्या में, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप खुश हैं? बहुत खुश? बिल्कुल ही बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि 500 साल के बाद किसी भी हिंदू के लिए एक प्राउड मोमेंट है। सभी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। तो कुछ लोगों ने, जैसे अभी आपके वहाँ लखनऊ के ही पूर्व सीएम है अखिलेश यादव, उन्होंने बोला कि मैं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा हूँ, और उन्हें ये तो बोल दिया कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने बहुत लोगों से सवाल किए तो उन्होंने बोला कि वो उनका आस्था का समय है, कि भाई वो अभी नहीं जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि मैं विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानता। इस बारे में आपका क्या? वो पहली बात, वो इनकी इंडिविजुअल चॉइस है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और बोलने वालों में तो वो बिहार के एक हैं मुख्यमंत्री जी के बेटे, उन्होंने भी बोला है कि राम जी हमारे सपने में आए। तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी, उन्होंने बोला था राम जी हमारे सपने में आए थे। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब लेके चल रहे हैं। तो कहने की अगर आप ऐसे बात करें, वैसे तो शंकराचार्य भी नहीं जा रहे, तो क्योंकि वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से नहीं आते, तो इसलिए आप उनको अपने पॉलिटिकल घेरे में नहीं ले रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना ओपिनियन है, सबके ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, सबके अपने अपने राम है और सबका ओपिनियन इनको लेकर के सबका अपना अपना है। टोटली ये इनका कहना है कि भाई ये हम अभी जैसे सोनिया गांधी से बात की गई, तो सोनिया गांधी ने ये बोला कि हम विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानते। कोई बोल रहा है कि हम आरएसएस को नहीं जानते, वो आरएसएस का कार्यक्रम है।
तो क्या आरएसएस के ही राम है या फिर सोनिया गांधी के राम नहीं है क्या? 2 साल पहले कांग्रेस के एक कॉलेज के फंक्शन में राहुल गांधी ने ये बोला था, मैं एनसीसी को नहीं जानता हूँ। तो ना जानने तक जहाँ तक उनका सवाल है, तो उनका वैसे भी नॉलेज काफी अच्छा है, तो उसमें क्या ही बोले। इंसान एनसीसी को नहीं जानता है, वो कल को कह देगा इंडियन आर्मी को नहीं जानता हूँ, अपने नेशन को नहीं जानता हूँ, अपने नेशन की बाउंड्रीज को नहीं जानता हूँ, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि मैं पावर में आऊंगा तो 370 दोबारा रिवील कर दूंगा। तो इट्स टोटली हिज चॉइस, उनका मेंटल लेवल है। और यही बात तो चलो ठीक है, जैसे उन्होंने बोल दिया, लेकिन धर्म तो एक ऐसी चीज है ना कि वो इंसान को हर समय पे याद रहता है। तो वो तो ऐसा बोल रहे हैं, और अगर उनको निमंत्रण दिया गया था तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई जाना नहीं था। उनको बोल, अगर वो ना बोलते कि मैं विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानता, या कोई बोल रहा है कि मैं आरएसएस को नहीं जानता, अगर वो ना जाते वो तो आस्था का सवाल हो सकता था। लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि हम विश्व हिंदू परिषद को नहीं जानते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना? बस विश्व हिंदू परिषद को तो ऐसा तो खैर एक अलग का एजेंडा, हालांकि शायद उनके जो है जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसमें का ये टॉपिक है नहीं कि वो इसको जाने, वरना ऐसा है नहीं कि नहीं जानते हैं। वो कुछ दिनों के बाद वो भी जान जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बोली थी, बाद में फिर आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखे। प्लेटफॉर्म बोले तो मतलब बहुत सारे मंदिर, जैसे कि वो आपको काशी विश्वनाथ में भी दिखे, और उसके बाद उन्हीं की पार्टी वो खुद भी महाकालेश्वर में गए। तो ये तो पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, जो इस समय फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वो ऐसा बोल रहे हैं। कल का फुलफिल हो जाएगा तो वो भी सनातनी होगी। तो ये तो राम मंदिर पे राजनीति हो रही है एक तरीके से। अभी वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि भाई जब मेरा पैर कट जाएगा, जनता से कह रहे हैं आपका पैर कट जाएगा तो आप राम मंदिर जाएंगे या फिर हॉस्पिटल में जाएंगे। और जब लालू प्रसाद यादव जी वहां से निकले थे जेल से, तो वो तो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर गए थे। तो बताए ना, ये उनकी पॉलिटिकल एजेंडा है। वो जब तक ये फुलफिल नहीं हो रहा है, आपको अभी कुछ उनके जो बड़े बेटे हैं लालू जी के, उन्होंने ये बात बोला था कि जिस दिन इंडिया गठबंधन का झंडा दिल्ली में लहराएगा उस दिन मैं सोचूंगा राम की वापसी होगी। तो उनके राम सिर्फ उनके झंडा और उनके इंडिया गठबंधन से हैं, दैट्स ऑल। और मतलब, और रही बात राम मंदिर की, तो वो भारत के जितने भी 80 करोड़ हिंदू हैं, उसके अलावा जो भी फॉरेन है, वो सबसे लिंक है। तो ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं, राम हम सबके हैं। अभी आपने बहुत सारे ऐसे रील्स और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होंगी जिसमें मुस्लिम भी ये बोल रहे हैं कि हम सनातनी मुस्लिम हैं। तो सनातनी का मतलब पर्टिकुलर ये नहीं कि वो हिंदू धर्म से हैं या हिंदी पर्टिकुलर रिलीजन से। हिंदू मतलब जो भी इस इंडस रिवर के अंडर वाली बाउंड्री में आता है, वो सब हिंदू हैं। हाँ, वो बात अलग की है कि आपके हो सकता है आपके पूजा पद्धति कुछ अलग हो, लेकिन ये अल्टीमेटली बस ये है कि वो अपना उनका पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, ये अगर इन्होंने बोल दिया है तो ये बताइए, लोकसभा चुनाव जो आ रहा है 2024 का, इसमें क्या कोई फर्क पड़ेगा इनका? फर्क तो आपको अभी 2 महीने पहले हुए ही चुनाव, आपको फर्क तो बहुत सारी जगह दिखा है। 2000 अभी तक तो राम मंदिर नहीं हुआ था। अच्छा, ये और अभी तक तो जितनी भी अपोजिट पार्टियां हैं वो सारी यही बोल रही थी कि भाई जो बीजेपी है वो इलेक्शन लड़ रही है राम मंदिर के मुद्दे पर। तो राम मंदिर मुद्दा तो अब खत्म हो गया, अब बीजेपी किस मुद्दे पे लड़ेगी? अब डेवलपमेंट के मुद्दे पे लड़ेगी। उन्होंने राम मंदिर की पहले सपने दिखाए, तो उन्होंने राम मंदिर को उन्होंने फुलफिल किया है। पहली बात तो ये लोगों की गलतफहमी कि राम मंदिर का सपना बीजेपी ने फुलफिल किया। हाँ, जरूर उनके टाइम पे उसका वो आया, रिजल्ट आया, उसके बाद उन्होंने उसको डेवलपमेंट में सपोर्ट किया, उन्होंने उसकी वजह से कितना डेवलपमेंट हुआ, पहली चीज तो ये। और उसके बाद फिर राम मंदिर ही इकलौता मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट भी है, एजुकेशन है, और भी हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि कोरोना के बाद आप देखिए पूरे वर्ल्ड में जीडीपी का क्या लेवल था, उसके बाद इंडिया की ग्रोथ भी 7-8% तक गई है। तो बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, हेल्थ है, डेवलपमेंट है, रोड है, और मतलब फॉरेन पॉलिसीज हैं। तो ये सब भी एक लोकसभा के इलेक्शन इज नॉट आपकी गली का इलेक्शन नहीं है, या ग्राम पंचायत का इलेक्शन नहीं है जिसमें आपको किसी ने खुरपी मांगी, आपने नहीं दिया तो आप इलेक्शन हार जाओगे। तो ये तो सनातनियों वाला जो ये इन्होंने बोला है, इसका तो फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप माइनॉरिटीज के चक्कर में आप मेजॉरिटी को इग्नोर नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि माइनॉरिटीज इग्नोर करो, माइनॉरिटीज ऑल्सो मैटर्स, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेजॉरिटी को किसी गड्ढे में डाल दो। मेजॉरिटी भी एक मेजर आवाज है किसी भी देश की, किसी भी चीज को डिसाइड करने में जो जितना अहम पार्ट मेजॉरिटी प्ले करती है, उतना ही माइनॉरिटी करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी आप पर्टिकुलर जाति धर्म या किसी भी माइनॉरिटीज को इम्पोर्टेंस ज्यादा देने के लिए आप मेजॉरिटी को गायब ही कर दो। इसका मतलब आप साफ साफ यही कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी जिन्होंने जाने से मना किया है, इसका मतलब है कि वो तो सीधा टारगेट उसी पे हो रहा है कि भाई वो माइनॉरिटी के लेके नहीं जा रहे हैं। हाँ, तो पॉलिटिक्स का बहुत सिंपल सा नियम है, कोई अपना दोस्त नहीं है, कोई अपना दुश्मन नहीं है, खाली इंटरेस्ट परमानेंट। ये तो नेचुरल है। दूसरी बात, जो भी
जो अच्छा करेगा, जिन्होंने अच्छा प्रमोशन किया होगा, जिन्होंने मैनिफेस्टो, और आजकल इंडिया मतलब जितने भी पब्लिक है वो एजुकेटेड है। इंडिया इज अ यंग कंट्री, ही नोज एवरीथिंग अक्रॉस द ग्लोब एंड इन हिज कंट्री एज वेल। तो वो सब कुछ जानते हैं, तो उनको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हाँ, ये थोड़ा है कि इसको बीजेपी को बिल्कुल फायदा होगा, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या नेशनल पे हो। और इंटरनेशनली भी उनका जो इंडियन डायस्पोरा है उसका भी सपोर्ट बीजेपी के पास है, क्योंकि उसकी ऑब्वियसली उनकी वजह से काफी ज्यादा जो है मतलब इंडिया की जो छवि थी वो। एक आखिरी सवाल आया आपसे कि ये बताइए, जो मोदी जी हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई युवा है, युवा वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं अब, तो उनको क्या रिटायर कर देना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत लोग कह रहे हैं। बहुत लोग, अभी हमने कई सारी डिबेट वगैरह सुनी है तो उसमें बोला जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा एजड हो चुके हैं तो उनको रिटायर कर देना चाहिए, युवाओं पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मोदी जी के आने से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, किस लेवल का इम्प्रूवमेंट हुआ है? मोरारजी देसाई जब पीएम बने थे तो उनकी एज क्या थी? मोर देन 70 थे वो। तो अभी तो मोदी जी अपने, अभी तो ठीक है, अभी तो वो चल रहे हैं ना। जिस दिन आपकी डिजायर्स फुलफिल होना बंद हो जाए, जिस दिन आपको लगने लगे कि अब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका, उस दिन सच पूछे तो मेरे दादाजी हैं, आज भी गांव में रहते हैं, अभी भी खेतों में काम करते हैं, तो वो उन्होंने रिटायरमेंट तो नहीं ली। तो किसी भी अच्छे का, अच्छा हो या बुरा हो, मतलब जिस दिन आपको सेटिस्फाई हो गया उस दिन आपको रिटायर हो जाना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है। बाकी वो अभी तक काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो देश का, ऐसा तो है नहीं देखिए कि उन्होंने अभी तक कोई ऐसा डिसीजन लिया जिससे मेजरली किसी को इम्पैक्ट हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान अगर 10 काम करेगा, एक आधे काम खराब होंगे। नेहरू जी ने किया, उनसे हुआ, तो मोदी जी से भी एक आधी चीजें गलत होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर या जानबूझ के करना चाहता है। तो ठीक है, वो जिस दिन उनको लगेगा वो हमसे और आपसे ज्यादा समझदार है, उनके पास जो सचिव होते हैं वो भी हमसे आपसे ज्यादा समझदार है, तो वो खुद ही उसका डिसीजन लेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कौशल उद्घोष चैनल पर। जैसा कि आप सबने देखा है कि आजकल के युवाओं की प्राण प्रतिष्ठा के जो अयोध्या में हो रही है उसके बारे में क्या सोच है। मैं मयंक शुक्ला, अखिल त्रिपाठी के साथ कौशल उद्घोष।